हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और मैं लेके वापस आ चुका हूं अपने 4x4 ट्यूटोरियल सीरीज़ को। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम साइड के एजेस पेयर करना सीखेंगे। अगर हम एक 3x3 में देखें तो उसमें साइड के एजेस में सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। तो उनमें 1, 2 एंड 3 साइड्स होती हैं, बट हमारे 4x4 में 1, 2, 3 एंड 4 साइड्स हैं। तो इसलिए हम इसको एक 3x3 में पहले कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप जो है हमारा, और फिर थर्ड स्टेप हम इसको एक 3x3 की तरह सॉल्व कर डालेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें साइड्स के एजेस को पेयर करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक एज पेयर है, इधर ऑरेंज कलर कांस्टेंट है, इधर वाइट कलर कांस्टेंट है, और यहाँ पे 2 साइड्स और हो गई। अब ये एक 3x3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक कलर, यहाँ पे एक और कलर वाइट, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ब्लू, 3 ही कलर हैं यहाँ पे। तो ये 3x3 में कन्वर्ट हो गया। बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो 4 डिफरेंट कलर्स हैं, इन्हीं को हमें पेयर करना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक कलर चूज़ कर लेते हैं जिसको हम पेयर करेंगे। जस्ट लाइक मैं चूज़ कर लेता हूँ येलो एंड ब्लू। तो एक पेयर हमारा यहाँ पे है, पेयर में से मतलब एक पीस यहाँ पे है, और दूसरा पीस हमें सर्च करना है अपने क्यूब में इस पेयर का, येलो एंड ब्लू का। तो नेक्स्ट पीस हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो सिंपली इसको एक बार राइट को स्लाइड करके हमने ये एजेस मैच की। अब यहाँ ऊपर वाली लेयर में एक ख़राब एज पीस से इसको ऐसे आर रिप्लेस किया, क्यू इन्वर्स, वापस से अपने मूव को रिवर्स किया आर इन्वर्स करके, बट हमारे देखो सेंटर्स बिगड़ रहे हैं। तो इसको सही करने के लिए हम एक बार वापस से सेंटर्स को करेक्ट कर देंगे। तो हमारी एक एच पीस भी मैच हो गई येलो ब्लू, और हमारा सेंटर्स भी सही हो गए। ऐसे ही हमको बाकी के एच पीसेस को मैच करना है। तो नेक्स्ट पीस जस्ट मैंने चूज़ कर लिया, जैसे वाइट एंड ब्लू। तो नेक्स्ट वाइट एंड ब्लू अपने क्यूब में पहले सर्च करते हैं। नेक्स्ट वाइट एंड ब्लू हमें यहाँ दिख रहा है इस पार्ट पे, और एक वाइट एंड ब्लू हमारा यहाँ पे है। तो सिंपली इसको अगर 1-2 टाइम्स टर्न करें तो हमारा ये एच पीस भी मैच हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे 3 एच पीसेस मैच्ड हैं और एक एच पीस ख़राब है। तो एक मैच्ड एच पीस से ये जो हमने अभी मैच किया है इसको रिप्लेस करते हैं। वही सेम स्टेप, यू इन्वर्स, आर इन्वर्स, सेंटर्स को सही करते हैं। 2 बार हमने रिवर्स किया था तो 2 बार रिवर्स करके सेंटर सही कर लिए। अब हमारी वाइट साइड पे डन, इसको करते हैं अपसाइड डाउन, और अब हम येलो साइड के सेंटर्स को सही करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पीस हमने चूज़ कर लिया जैसे ऑरेंज एंड ग्रीन। तो इसको एक बार लेफ़्ट में रिवर्स करके हम यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रीन को भी मैच कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले किया था, ख़राब एच पीस से रिप्लेस किया, एक एच पीस उसकी जगह और लाया, और वापस से अपने मूव को रिवर्स किया, सेंटर्स मैच किए, और एक एच पीस हमारा और सही हो गया यहाँ पे। ऐसे ही हमें दूसरा एच पीस लेना है। जैसे हमने ले लिया, कौन सा लूँ, हमें सबसे पहले वो लेने होते हैं जो ईज़िली मैच हो जाएं। तो सबसे पहले हम कौन सा ले लें, कोई है मैचिंग एच पीस, दिख तो नहीं रहा है, बट हम एक काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे येलो एंड रेड है, और यहाँ पे भी येलो एंड रेड है, बट ये दोनों ही सेम लेयर में है, यहाँ और यहाँ। तो अगर इनको हम कुछ टर्न वगैरह करते हैं तो ये एक ही लेयर में रहेंगे। बट अगर हम इस येलो एंड रेड को एक मैच्ड एच पीस के ऊपर रखें, तो ऐसे हमने, जैसे यहाँ पे हमारा ये मैच्ड एच पीस है, और यहाँ पे हमारा येलो रेड है, और यहाँ नीचे भी एक मैच्ड एच पीस है। तो अगर इसको 180 डिग्रीज टर्न कर दें तो ऊपर हमारा मैच्ड एच पीस की जगह एक और मैच्ड एच पीस ही है, और यहाँ पे भी मैच्ड ही है। बट अब हमारा देखो चेंज क्या हुआ, येलो एंड रेड इधर हुआ, और उसके डायगनली येलो एंड रेड दूसरा नीचे के साइड आ गया। और एक कंडीशन मैं बताना भूल गया कि हमें एज पेयरिंग के टाइम पे जो एज के पेयर्स होते हैं वो डायगनली चाहिए होते हैं। मतलब एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ होना चाहिए। अगर वो दोनों आमने सामने होते, जैसे अभी हमने लास्ट कंडीशन में देखा दोनों आमने सामने थे, तो वो आपस में मैच नहीं होते। तो इसलिए हमको ये डायगनली चाहिए, एक येलो रेड यहाँ तो दूसरा यहाँ। अब हम इनको सिंपली ऐसे मैच करते हैं। एक ख़राब एच पीस से रिप्लेस किया,
दूसरे को अपने मूव्स रिवर्स किए और सेंटर्स मैच कर दिए। नेक्स्ट देखो हमारा लकीली एक एच पीस और बन गया अपने आप, तो इसको भी हम सिंपली रिप्लेस करते हैं और अपना एक एच पीस और मैच हो गया। नेक्स्ट कोई भी कलर देखते हैं, वाइट एंड रेड, और कौन सा है, येलो एंड ऑरेंज। ये भी वही सीन है इसका कि येलो एंड ऑरेंज यहाँ पे नीचे के साइड है और यहाँ भी नीचे के ही साइड है। तो अगर हम इसके ऊपर एक अच्छा एच पीस ला के इसके नीचे भी एक अच्छा एच पीस ले आएँ तो इसको 180 डिग्रीज टर्न करके इसके डायगनली ला सकते हैं। तो ऊपर हमारा एक अच्छा एच पीस है जो पहले से ही पेयर्ड है और एक और यहाँ पे पेयर्ड है, तो इसको 180 डिग्रीज टर्न करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा एच पीस है, यहाँ भी ठीक है, और यहाँ ये हमारा येलो एंड ऑरेंज इसके साथ डायगनली आ गया, इस येलो एंड ऑरेंज के साथ। तो इसको सिंपली एक बार टर्न करते हैं। अपने यहाँ ऊपर वाली लेयर में फिर से वही कंडीशन आई, 3 एच पीसेस मैच हैं, एक अनमैच्ड है। तो एक मैच पीस को जिसको हमने अभी मैच किया है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे रखते हैं। देन आर यू इन्वर्स आर इन्वर्स और अपने सेंटर्स मैच कर लेते हैं, मैच हो गए। इसके बाद देखो हमारे ऊपर वाले साइड के भी सारे सेंटर्स हो गए, एच पीसेस हो गए, और नीचे वाले साइड के भी सारे एच पीसेस हो गए। अब हमारे बचते हैं ये 4 एच पीसेस जो सेंटर वाले लेयर में है। तो इसको सिंपली हम एक बार ऊपर को टर्न करते हैं, 2 एच पीस हमारे आमने सामने ये मिल गए हमको, और अपने इधर वाले जो 2 अनमैच्ड एच पीसेस हैं इनको भी एक ही लेयर में ले आते हैं। तो इनको भी हमने जैसे एक लेयर में ले आए, इस वाली लेयर में। अब इस वाली लेयर में हमारे सारे अनमैच्ड एच पीसेस हैं, तो इनमें देखते हैं हम किन किन को मैच कर सकते हैं। तो देखो हमारा एक वाइट ग्रीन यहाँ है, एक वाइट ग्रीन यहाँ पे है। तो सिंपली इसको एक बार नीचे टर्न करें, इसको एक बार यू इन्वर्स कर दें और इसको वापस आर कर दें। तो देखो वाइट एंड ग्रीन यहाँ आमने सामने आ गए। और अगर हम अपने साइड को टर्न करें तो यहाँ पे देखो हमारे जैसे हमने स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे वैसी ही सिचुएशन बन गई है कि एक एच पीस ख़राब है, 3 हमारे मैच्ड हैं और यहाँ पे हमारा एक पेयर मिल रहा है। तो सिंपली वही काम करते हैं जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, स्लाइड किया, मैच हो गया, अच्छे एच पीस से रिप्लेस किया, एक ख़राब एच पीस को उसकी प्लेस पे लाए, वापस से अच्छा एच पीस आ गया, सेंटर बना दिया। और देखो एक 4x4 में हमें लक बहुत कॉमन चीज़ है, तो हम एक 4x4 में देखो ये 2 साइड हमारे ऑटोमेटिकली पेयर हो गए। अब बचते हैं ये वाले साइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक एज पेयरिंग का। इसमें जो सबसे लास्ट कंडीशन होती है कि 2 ही एजेस हमारे पास पेयर करने के लिए बचे हैं, तो उसमें जो है हमें पेयर्स डायगनली नहीं चाहिए होते, उसमें हमें ये आमने सामने ही चाहिए होते हैं, हॉरिजॉन्टली। जैसे एक रेड ग्रीन यहाँ पे है, दूसरा रेड ग्रीन इसके जस्ट सामने ही है, यहाँ डायगनली यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे नहीं है जहाँ पे ये ऑरेंज ब्लू है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हमारा लास्ट केस होता है कि हमारे सिर्फ 2 एच पीसेस पेयर करने को रह गए हैं, तब हम यही करते हैं कि ये हमको आमने सामने हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं, फ्लिपिंग एल्गोरिदम, और हमारी एल्गोरिदम है आर इनवर्स एफ आर, एफ इनवर्स आर, यू इनवर्स आर इनवर्स। अब देखो हमारे ये दोनों पीसेस डायगनली आ गए, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार हमारा जब हम पहले के एजेस पेयर कर रहे होते हैं तो हमारे दोनों पेयर में के दोनों एज पीसेस आमने सामने होते हैं जैसे अभी थे, तो उनको आपस में डायगनली लाके ऐसे मैच करने के लिए हम ये एल्गोरिदम तब भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं इस एल्गोरिदम को रिवर्स करता हूँ, क्योंकि हमें क्या कहते हैं, वो जो लास्ट स्टेप है उसमें हमको वो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन मिली थी उसको एक बार राइट को टर्न करना था। तो इसको फिर से मैं अपना अब हो गया। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी इसको हमको एक बार राइट को टर्न करना है, उसके बाद लगानी थी फ्लिपिंग एल्गोरिदम। आपको लास्ट टाइम मैंने बिना इसको टर्न किए फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगा के बताई, आप पहले वाले केसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं अगर वो पीसेस आमने सामने हो तब। तो हम फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाते हैं, मैं आपको यहाँ ऊपर मेंशन कर दूँगा।
और उसके बाद हम सेंटर्स मैच कर देते हैं। देखो हमारे सारे साइड्स पेयर हो गए। इसके बाद हम इसको एक 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x3 हम अगले पार्ट में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ विद दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब।